नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:54 है मॉर्निंग में। निफ्टी बैंक में ट्रेड देखा था, एक तरफा था, मींस बायर एक ही साइड में थे, तो स्ट्रेंथ अच्छी थी, तो उसमें जल्दी फ्री हो गए। तो आज स्टॉक ट्रेड करना है, बट स्टॉक इंट्राडे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ही सबका यही होता है कि भाई ऐसा क्या है जो स्टॉक सिलेक्शन करें इंट्राडे में कि एक तरफा स्टॉक हो हमारा, कि ऐसे स्टॉक को हम पिक करें जो लास्ट तक, जिसमें बाइंग ही बाइंग आए और वो लास्ट तक ऊपर ही जाए, या लास्ट तक वो सेलिंग ही आए जो लास्ट तक वो नीचे ही जाए। मींस ना कंसोलिडेशन हो ना रिवर्सल हो। तो ऐसे स्टॉक हम कैसे पिक कर सकते हैं? देखो, जब आप प्राइस एक्शन से यूज करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि मार्केट कंसोलिडेशन करेगा कि ऊपर जाना चाह। अब ये हिंदुस्तान लीवर है, मान के चलो, ठीक है। अब क्या इस पे बता सकते हो कि करना क्या चाह रहा है? करना क्या चाह रहा है ये नहीं बता सकते, सिर्फ हो क्या रहा है ये बता सकते हो। ये बता सकते हो कि मार्केट यहाँ पे नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, लेकिन ये नीचे गिरना चाह रहा है या यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है ये नहीं बता सकते जब तक आपको डाटा रीड करना है। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूं कि भाई आप डाटा रीड करना सीख जाओगे तो मैं वादा करता हूं आपके 10 में से 9 ट्रेड आपके स्टॉक इंट्राडे में सही जाएंगे। मींस कंसिस्टेंसी बनेगी। और देखो, स्टॉक में जो डाटा होता है उसमें ट्रैप नहीं होता है। मींस ऑप्शन चेन, जो इंडेक्स का ऑप्शन चेन होता है जिसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें डाटा जल्दी चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें डाटा क्या है ये देखने से ज्यादा चेंजेस क्या हुए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा उसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, समझदारी नहीं है, तो इंडेक्स में उतनी चीजें आप पकड़ नहीं पाते हो। लेकिन स्टॉक में जो शुरू से है वही लास्ट तक रहेगा। तो आप चार्ट, ये एक मॉनिटर है, बस मॉनिटर में क्या शो करना है वो आपका यहां से तय होता है। तो आप यहां पे ध्यान मत लगाओ, सिर्फ यहां पे लगाओ। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन ही एक है, आप कुछ भी सिलेक्शन करो, ईटीएफ, स्टॉक, मेन तो डाटा है। आप डाटा देख के ही स्टॉक सिलेक्शन करो। देखो, मैं इसलिए कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है। देखो, मैं कहता हूं कि स्टॉक में 10 में से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। मेरा वादा है, आप सिर्फ डाटा रीड करना सीख जाओ ऑप्शन चेन में। प्लस आप, बहुत सारे लोग हैं जो 15 से 20 हजार, 25 हजार कमाने के लिए लाइफ में के अपने 12 से 15 घंटे देते हैं। मैं कहता हूं देखो, थोड़ी सी चीजें स्किल पे अपने काम करो। अगर 2-3 महीने, तो मैं वादा करता हूं वो 12 घंटे आपके सेविंग होंगे और 2 से 3 घंटे में वो आप चीजें कर सकते हो खुद के कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बचेगी वो समय, और वो समय किसी और चीज पे लगाओगे तो जाहिर सी बात है दिन का दिन बेहतर होगी। कॉन्स्टेंसी से ही हर चीजें आसान होती है। देखो, स्टॉक भी इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी से आसान है। कोई भी चीजें शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगती है, जब हम उसे करने लगते हैं तो एक समय के बाद आसान लगती है। अब स्टॉक में क्या है, अब आपको अभी जब आप स्टॉक यानी डाटा रीड करना सीखोगे तो आप कहीं ओआई देखोगे, कहीं वॉल्यूम देखोगे। मैं एक नजर में बता सकता हूं कि इसमें क्या होने वाला। किसी भी स्टॉक का चार्ट ना देखूं और कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्टॉक उठा लो आप। कमिंस इंडिया उठा लेते हैं। कमिंस इंडिया में क्या करना चाहिए? बुलिश ट्रेड लेना चाहिए कमिंस इंडिया में, लेकिन कंफर्मेशन के बिना ट्रेड इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसके प्रतिरोधक, ये जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन इसके प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। बट इस पे क्या ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, अभी उसको हम चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। देखो, जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन इसके प्रतिरोधक बहुत है, तो आप एक कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड ले सकते हो। कोई भी ऐसा है। लाल पैथ लैब में है क्या? लाल पैथ लैब में भी वही सेम सिनेरियो बना है, जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन इसके प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है, 2 टाइम्स है। स्ट्रेंथ भी अच्छी है लाल पैथ लैब की, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है। तो देखो, जो मैं आपको सीट्स देता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं लाल पैथ लैब, पहले देखते हैं। देखो, इसकी स्ट्रेंथ बुलिश साइड की अच्छी है। देखो, अगर जब आप एक एक करके ऑप्शन चेन में देखते हो तो जाहिर सी बात है एक चीज आपको देखने को नहीं मिलती। आपसे टोटल 182 स्टॉक है। इसको मैं एक बार रिलोड कर दूं जिससे ओपन हो जाए। 182, 182 स्टॉक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मान चलो आप डाटा रीड करना सीख गए, ठीक है, जान गए कि क्या कैसे होता है, क्या स्ट्रेंथ कैसे देखनी किसी भी स्टॉक की, रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, क्या डाटा रहता है तो रिवर्सल होता है, क्या डाटा रहता है तो रिवर्सल नहीं होता, सारी चीजें आप जान गए। बट मैं आपसे बोलूं भाई 182 स्टॉक में मुझे टॉप 10 स्टॉक निकाल के दिखाओ, या टॉप 5 स्टॉक निकाल के दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एक स्टॉक आपको देखना पड़ेगा और एक एक स्टॉक आपको पीछे का डाटा भी बोलते जाओगे। क्या है, अशोक लेलैंड में क्या है, स्ट्रेंथ है लेकिन प्रतिरोधक भी है। यहाँ पे देखो 2 मिनट टाइम फ्रेम में, तो लाल पैथ लाइन में बुलिश साइड की स्ट्रेंथ क्या है, 10-9 बजे से यहां से मार्केट ओपन हुआ, ये यहां से 9:15 बजे से, तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जाहिर सी बात इसमें बुलिश ट्रेड भी बनेगा। तो क्या मार्केट यहां से 2660 से 2709, तो 40 से 50 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर चुका है। तो ये 182 स्टॉक में से आप नहीं ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर ये सारा डाटा मैं आपके सबके सामने रख दूं कि भाई आप बताओ कि आप इसमें टॉप में से कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट डाटा है, तो आप ढूंढ लोगे। तो जो मैं सीट्स देता हूं, मींस एक्सेल सीट, तो वहां से आपको ये चीजें मिल जाती है कि भाई हमें इतने सारे स्टॉक है हमारे पास, और इतने सारे स्टॉक में से हमें कौन सा पीसीआर कितना है, क्या है, सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है।
ऑप्शन चैन पूरा का पूरा हमारे सामने आ जाता है, तो हमें एक एक करके ऑप्शन चैन हमें देखना नहीं पड़ता है। जैसे आर्टिन में क्या है, एबीबी में क्या है, बॉट इंडिया में टोटल सी कितना है, टोटल पी वाई कितना है, टोटल सी वॉल्यूम कितना है, टोटल पी वॉल्यूम कितना है, पीसीआर किस स्टॉक का कितना है, वॉल्यूम पीसीआर कितना है, वॉल्यूम सीपीआर कितना है, और टॉप प्योरिटी पे कौन है, सारे स्टॉक हमारे सामने आ जाते हैं। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। इसमें से एक स्टॉक पिक करते हैं। देखो मैं कई बार कहता हूं, अब देखो अब इसमें आर्टिन है, अब आर्टिन में जैसे बताया तो 5 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। किसका स्ट्रेंथ है 5 टाइम्स, क्योंकि कॉल्स वॉल्यूम कितना 18,400 और पुट्स वॉल्यूम मात्र 3,000, तो 5 गुना वॉल्यूम ज्यादा है, तो आर्टिन में स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इसे हमें देखना पड़ेगा। तो यही चीजें एक आसान हो जाती है हमें इतने सारे स्टॉक में ढूंढने के लिए। तो हमें एक एक, मेन तो हमारा प्योरिटी रूल क्या है, वो तो डाटा रीड करना ही है, लेकिन यहाँ पे हमें चीजें आसान हो जाती है हमें देखने में कि भाई आपका टोटल सब आपके सामने डाटा है और आपको किसमें ट्रेड करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए, वो चीजें पता चल जाती है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए और प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें एक स्टॉक पिक करता हूं, फिर देखते हैं कोई। सो फाइनली पहले स्टॉक मुझे यही दिखा था, जिसका सीट्स में दिखा था मुझे यहाँ पे आर्टिन। आर्टिन में 5.76% वॉल्यूम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी वॉल्यूम में इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपको एक नजर में आर्टिन में बता सकते हो स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। प्लस चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे पीसीआर डिसइंक्रीज हुआ लेकिन मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे पीसीआर कितना स्पीड से बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम को क्रॉस करने वाला है। तो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो इस पर ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट इसका पीसीआर क्या है 0.7, अगर 70 के नीचे रहता है तो स्ट्रेंथ जोन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं तो हमें ट्रेड करना चाहिए। ये मैंने आपको क्लासेस में बताया। तो आर्टिन को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाते हैं और देखते हैं कि कब हमें ट्रेड करना, क्या इसका जोन। सो फाइनली आर्टिन, सबसे पहले मुझे आर्टिन ही मिल गया यहाँ पे, और इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छी। तो आर्टिन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ। तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद इसको हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढना होगा। अब हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन एग्जैक्टली एक तो ये हॉरिजॉन्टल जोन होगा इसके ऊपर का, या तो ये वाला राउंड फिगर जोन होगा, या इसके नीचे का क्या कोई है, या इसके नीचे का फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन है 699 का, 699 का। ये तो बहुत नीचे आ जाता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये अब मैंने इसको ड्रॉ क्यों किया, देखो ध्यान समझिएगा। ये वाली कैंडल मैंने आपको बताया ना, कैंडल्स हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करने के लिए आपको कैंडल्स का बॉडी चाहिए होगा, ये तो कैंडल्स का बॉडी मैंने ये वाले लिया, ठीक है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 4 मिनट टाइम फ्रेम में, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अभी तो मार्केट इसको टेस्ट भी नहीं किया है, तो 6741 में 1 डे टाइम फ्रेम में लगा इतना। अगर ये वाला जोन है, जस्ट 1 मिनट, मैंने यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, परफेक्ट मैंने लाइन ड्रॉ किया, लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड ठीक है, इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इसको गैन कैलकुलेटर में ड्रॉ देखते हैं। गैन कैलकुलेटर पे पहले हमें देखना होगा कि क्या बाइंग जोन में कब आएगा गैन कैलकुलेटर। तो गैन कैलकुलेटर में इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है इसका 704। तो 704 कैलकुलेट करते तो गैन का कहना है कि 708 के ऊपर जाएगा तो आप बाई करना, 715 का टारगेट, यानी 708 यहां पे जाता है तब आप बाई कर सकते हो, इसके पहले बाइंग जोन नहीं है इसका। तो इसको इंतजार करते हैं इस जोन के ऊपर जाने का। एंड यहां पे इसके ऊपर जाता है तभी ट्रेड करेंगे 708 पे। सेलिंग जोन कहां पे बता रहा है लाल पे, जस्ट 1 मिनट। गैन कैलकुलेटर सेलिंग कहां पे है, अगर 702 के नीचे जाता है तो आप सेल भी कर सकते हो इसमें। तो 702, तो 702 पे चला था, इसके नीचे का जोन सेलिंग का है, और अभी ये ना बाइंग जोन में है ना सेलिंग जोन में है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा और स्टॉक। सो फाइनली आर्टिन इसको ब्रेक करने वाला है और 704 पे चला गया। तो एक चीज है, मैं अभी कोई स्टॉक और तोड़ नहीं रहा हूं। तो आर्टिन में स्टॉक में ना ये गैन कैलकुलेटर 702 का के नीचे का सेलिंग साइड बता रहा है, ठीक है। बाइंग जोन में नहीं है बट 702 इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आर्टिन की। अगर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं आर्टिन, जस्ट 1 मिनट, आर्टिन, तो इसकी जो चेंजिंग पीसीआर कॉन्ट्रैक्ट ना कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुआ बट मार्केट में कोई असर पड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिन में एक ट्रेड लेते हैं, 701 का स्टॉप लॉस लगा देंगे क्योंकि सेलिंग का जोन 705 पे चला गया, तो इस पे एक ट्रेड लेता हूँ।
सो फाइनली हार्टेड में टोटल 300 क्वांटिटी ली है और 42,000 का फंड लगा, छोटा स्टॉक है। अब बात करते हैं, मार्केट 705 पे चल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा होगा, देखो गैन का कैलकुलेटर कह रहा है 702 के नीचे का सेलिंग जोन है, तो हम 701 इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया है क्योंकि सेलिंग जोन हमारा 701 का हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा 701 का, ये जोन के नीचे के स्टॉप लॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इस जोन के नीचे के स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ का। 705 708 पे चला जाएगा तो हमारा किसके जोन पे आ जाएगा, गैन कैलकुलेटर के। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने इस पे ट्रेड लिया क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक बार आर्टिन का ऑप्शन चैन दिखा दूं तो आप खुद ही कहोगे भी आप इस पे ट्रेड ले लो आर्टिन का। देखो इसकी स्ट्रेंथ 21,000, वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। 706 चल रहा है, 708 पे जाएगा तो गैन कैलकुलेटर के प्राइस में भी आ जाएगा। अब बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम में इसका प्राइस एक्शन से टारगेट हम क्या ले सकते हैं। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक जाएगा, 711 709 711, तो 705 पे हमने ट्रेड लिया है, तो अगर 711 का टारगेट मिल जाता है ये वाले जोन का, तो 300 क्वांटिटी है, 600 पॉइंट, 600 आराम से 300 पॉइंट में 6 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, ये वाला मेरा टारगेट पॉइंट होगा ये। तो मैं चाहता हूं एक बार ये 708 पे चला जाएगा ना तो मैं शेयर हो जाऊंगा 100 to 100% के भैया अब क्या है, अभी तो ये जाने वाला है। तो ये मेरा टारगेट पॉइंट है 708 का। मैंने और स्टॉक ढूंढा ही नहीं क्योंकि इससे बेहतर मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको सीट्स में यहाँ पे दिखाया ना कि आर्टिन में, एक मिनट रिलोड हो रहा है यहाँ पे, आर्टिन में 5 पॉइंट अभी 76 था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अभी 5.82, मतलब कंटिन्यू वॉल्यूम और इंक्रीज होता जा रहा है। तो टॉप प्योरिटी पे फर्स्ट पे ये है, तो मैं इसके अलावा और देखो इसमें क्या है, अस्ट्रल में 8 गुना वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसका पीसीआर क्या है 0.43 का एंड 278 अस्ट्रल का। देखते हैं इसको पहले, तो इसमें मैंने ट्रेड लिया है 705.56 चल रहा है, 711 पे मैं निकलूंगा, 711 पे। वैसे गैन कैलकुलेटर कहता है कि 8 को ब्रेक करेगा तो 15 तो जाना ही है, लेकिन हमने पहले ट्रेड लिया तो हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने 300 क्वांटिटी ली है, तो यहाँ पे 6.5 पॉइंट मिल जाएगा, तो 300 क्वांटिटी में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि ये देगा ही देगा। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं प्लीज। सो फाइनली गैन कैलकुलेटर से 708 के प्राइस में आर्टिन आ गया है और मैंने ट्रेड लिया। गैन का कहना था कि कहां पे 708.89 पे जाएगा तो आप बाई कर लेना, तो 708.75 तक गया। अभी वैसे गैन के प्राइस में तो नहीं गया है, 708.89 का है, तो 708.89 पे जाएगा तो हमारा ये गैन के हिसाब से भी एंट्री हो जाएगी। याद होगा मैंने 705 पे एंट्री किया, अभी 708, इन 3 रुपए प्रॉफिट में चले। इसकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है ना, इतनी अच्छी है स्ट्रेंथ है कि बहुत, मतलब कह सकते एक बस है और उसमें सारे पैसेंजर ही बुली जाने के लिए बैठे हुए इस रीजन से। और इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये, और इसका वॉल्यूम का जो स्ट्रेंथ जोन है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, ये आर्टिन में 5.82 है, अभी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो 7-9 पे 8-9 पे चला जाएगा तो हमारा गैन के हिसाब से भी एंट्री हो जाएगी, बट टारगेट पॉइंट तो 11 का है, यानी 3 पॉइंट और ऊपर जाता है तो मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली 709.30 यानी गैन कैलकुलेटर के हिसाब से अभी तो इस पे एंट्री हो चुकी है। अब गैन का कहना था कि 15 तक ये जाएगा, लेकिन हमने 5 पे एंट्री की है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है शुरू पे, याद होगा मैंने ये स्टॉप लॉस इसके नीचे के लिए बोला था कि मैं इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैंने एंट्री किया था 705 पे, अभी 709.40 चला है, मैं यहाँ के जोन पे निकल जाऊंगा 711 पे। तो आर्टिन टॉप प्योरिटी पे था, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। देखो 5.42 आर्टिन चला है, 5.82% है, अभी चेंज इन होगा तो और भी बढ़ गया होगा, मतलब कंटिन्यू बायर भी ऐड हो रहे हैं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गैन के हिसाब से पहला एग्जीक्यूट, मतलब गैन के हिसाब से बाइंग जोन में आप आ गए हो, 708 के ऊपर जाता है तो टारगेट 715 का रहेगा, बट हमने पहले एंट्री किया है तो हमें 715 तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 711-12 पे निकल जाएंगे, तभी हमें 4-5 रुपए 6 रुपए का मूवमेंट मिल जाएगा। तो वेट, बहुत ही कुछ ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, 10 पे पहुंच गया, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा 11 पे, 1 रुपया और ऊपर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। इसकी स्ट्रेंथ देखा था आपने, यहीं पे मैंने, यहाँ पे मैंने देखा था, मैं सोचा था इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे, बट ये 5 पे गया था तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, याद होगा इस जोन पे मैंने बाई किया था इसको। अभी 708-10 चल रहा है तो 1 रुपया और ऊपर जाता है, यानी 11 पे पहुंच जाता है, तो ये मेरा टारगेट पॉइंट है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया ना कि वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे सिलेक्ट करना है, होके तो आ गया है बट दोबारा जाता है 710। देखो गैन के हिसाब से तो ये 15 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, बट मैं यहाँ तक नहीं रुकूंगा, मैं 11 पे निकल जाऊंगा, तो मुझे इतनी जल्दी नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ है 11, 710.65, थोड़ा सा ऊपर जाता है। मार्केट में 5 की एंट्री है, बट लास्ट टाइम में आके कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ के जोन पे, टारगेट पॉइंट 11 का है, याद होगा, जो वन डे टाइम फ्रेम का है। अभी मार्केट में रूम है काफी ऊपर जाने के लिए, तो इसलिए फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, जल्दी देगा। लेकिन 1 रुपए से मार्केट तो यहाँ तक गया था, 710.77 तक गया था, तो टारगेट से थोड़ा सा ही वापस आ गया था, बट ये और ऊपर जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर मैं बता दूं आपको तो एक बार फिर से रिलोड कर दूं, अभी तो अबाउट इंडिया आ गया है
आर्टिंड just 1 minute. Axis about India 0.59 एंड आर्टिन को एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ। टू 5 हो गया है इतना। अरे ये बहुत अभी ऊपर जाएगा, अभी काफी ऊपर जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। ये तो भले मार्केट वैसे इतना तो मूवमेंट कर चुका है, लेकिन ये और अभी ऊपर जाएगा। इसमें जैसे यहाँ पे देखो काफी देर तक कंसोलिडेशन किया, ऐसा लग रहा था ऊपर नहीं जाएगा, फिर एक राउंड मूवमेंट मार्क किया ना, वैसे ही यहाँ भी है, ये अभी बहुत ऊपर जाएगा। मीन्स 15 तक तो जाएगा ही, इतना तो तय है, और इसलिए फिक्र नहीं है, वेट करते। सो फाइनली हार्टिन में अभी भी 709.50 चल रहा है। देखते हैं, ये वाली कैंडल्स तो काफी नीचे तक आई थी, यहाँ तक आया था बॉटम तक, बट बहुत जल्दी ऊपर जाएगा तो इंतजार। सो फाइनली अभी चल रहा है 710.50 के आसपास। 50 पैसे और ऊपर जाता है तो मार्केट, मेरी जिद नहीं है ये कि नहीं मैं 11 रुपए पे ही निकलूंगा, मैं कोई और स्टॉक होता तो मैं निकल जाता, लेकिन इसमें रूम है, ये 11 कोई नहीं और ब्रेक करके ऊपर जाएगा, इसलिए तो मैं 11 का ही टारगेट लिया। तो कम से कम हम और होल्ड नहीं कर सकते तो 11 रुपए तक तो होल्ड कर ही सकते हैं। तो इस रीजन से ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अभी तो मैं यहाँ पे चल रहा है 50 पैसे हो जाता है तो मार्केट से स्क्वायर ऑफ करूंगा। देखो ये ज्यादा ज्यादा मार्केट को कभी कभी जब देखो एक्चुअली में मार्केट रिटेस्ट करने आता, मार्केट जब भी ऊपर जाता डायरेक्ट नहीं जाता, लो को टेस्ट करने आता, हाई लो लगाने आता। वो लो इसलिए लगाने आता है क्योंकि जब बस यूटर्न लेगा तो उसमें और पैसेंजर आए होंगे जो पीछे छूट गए होंगे, यानी वॉल्यूम और आएगा। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा लो को टेस्ट, प्रीवियस लो क्या है मार्केट, प्रीवियस लो ये है 707 का, तो मार्केट यहाँ तक टेस्ट करने आ सकता है, इसके बाद वो फिर रिवर्स करेगा। तो जब मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, 25 के थे आरटीएम, इधर कितने थे 5249 थे, इधर 27251 थे, 27 है। जस्ट 1 मिनट, अभी ने रिलोड किया था क्या, 28145। अरे ये और इसमें स्ट्रेंथ है, ये देखना इसको लास्ट तक, ये काफी ऊपर जाएगा, 15 को भी क्रॉस करेगा। सो फाइनली अब जाके टारगेट डन हुआ और 711.35 चला था। मैंने बोला था ना इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ये और ऊपर जाएगा, तो मार्केट से भी स्क्वायर ऑफ करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 11.50 पे एग्जिट किया। अभी ऊपर चल रहा है, जो मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ किया, मार्केट प्राइस में 11.50 पे बिका। मार्केट जब सेल किया तो काफी ऊपर था, यहाँ पे था, बट मार्केट प्राइस में 11.50 पे बिका। तो ये चीज होता है मार्केट की स्ट्रेंथ। मैंने आपको शुरू से ही बता रहा था ना कि मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। याद होगा मैंने एंट्री कहां पे की थी, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था। जब हमने इसको देखा था तो कहां पे था, ये यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद मार्केट मूवमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कराना पड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था मार्केट में, और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी इसकी। तो ये और ऊपर जाएगा, ये 15 तक जाएगा, लेकिन मार्केट से मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने आपको चीज बताया है कि गैन कैलकुलेटर, यानी गैन थ्योरी जो आप पढ़े हो, गैन कैलकुलेटर और 1 डे टाइम फ्रेम में जो शैडो का आप टारगेट लेते हो, उन दोनों में से जो पहला टारगेट मिल जाए, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए, उसे ही हम टारगेट कंसीडर करेंगे। अभी 12 पहुंच रहा है, लेकिन मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखो बहुत सी चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है, आप एक बार ट्राई तो करो, यानी डाटा रीड करना करो। देखो मैंने आपको, मुझे तो आज स्टॉक्स इजीली से मिल गया था। यहाँ पे मैंने देखते ही यहाँ पे जो आर्टिंड है, जो 5 पॉइंट्स वॉल्यूम ज्यादा था, 5 गुना 5 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा था। और उसके बाद ऑप्शन चैन देखा, उसके बाद निफ्टी ट्रेडर में देखा, तभी उसमें चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट जब भी नीचे आए, लेकिन पीसीआरटी इंक्रीज ना हो, तो मार्केट में समझ लेना कि वो मार्केट सिर्फ टेस्ट करने नीचे आ रहा है। अभी 12:30 पहुंच गया है, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसको व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक स्विंग कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी कैसे करना है, ईटीएफ स्विंग कैसे करना है, ईटीएफ एसआईपी कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, टोटल 6 मंथ की क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हो। देखो कोई भी चीजें आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। स्टॉक में भी कहता हूँ आसान है, लेकिन आसान है नहीं, उसको आसान बनाना पड़ेगा। जब आप रूल सीख जाओगे, यानी रीड करना एक बार ऑप्शन चेन डाटा, देखो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना और स्टॉक का ऑप्शन चेन देखने में बिल्कुल डिफरेंस है, अलग है, क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। लेकिन आप एक बार सीख जाओगे तो आप चार्ट देखोगे भी नहीं तो यहाँ देख के ही बता सकते हो कि इसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी 13 पे पहुंच गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा एक बार इसको। धन्यवाद आपका।
बात कर रहे हैं आर्टिन की। अभी 2 बज रहे हैं और याद होगा कि मैंने आर्टिन में करीब यहाँ पे ट्रेड किया था। ये बाई किया था 705 रुपए के प्राइस में और मैंने एग्जिट किया 711 के आसपास, 12 रुपए के पास करीब 11:30 के आसपास। और मार्केट को मैंने बोला था ना, गैन गैन एक ऐसी चीज है ना कि गैन के बिना स्टॉक में ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गैन से हमें स्ट्रेंथ पता चल जाती है और कब वो बाइंग जोन में ये पता चल जाता है। तो गैन का कहना था कि भैया 708 के बाद जाएगा तो आप 15 का टारगेट लेना, लेकिन हमने पहले एंट्री कर लिया था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, इसकी वजह से मैंने इसमें रुका नहीं कि मुझे वेट नहीं करना था, मैं पहले एंट्री कर लिया। लेकिन मार्केट ब्रेक किया 712 को, लास्ट इसका हाई था 716 रुपए 62 पैसे, यानी 17 रुपए के आसपास। बाकी हम तो 3 रुपए 4 रुपए पहले मुझे पता था कि ये जाएगा ही जाएगा ऊपर, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैं टारगेट अचीव हो गया था। यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, आपके पास अगर बड़ी क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट करके, ऐसे आपका अगर जोन पता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो 50% क्वांटिटी एग्जिट करके स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप या तो इसके नीचे कैसे लगा के आप रोक सकते हो। फाइनली मार्केट अभी तो 1.5 घंटे के समय तो और ऊपर जाएगा, तो आपको इसकी स्ट्रेंथ पता चली कि आज इसका स्ट्रेंथ क्या है। देखो ऐसे स्टॉक को ढूंढ पाना, टॉप प्योरिटी यानी आज के 182 स्टॉक में, टोटल ऑप्शन चैन में 182 स्टॉक है, 182 स्टॉक में टॉप प्योरिटी पे यानी फर्स्ट पे कौन आ रहा है, वो ऐसे में नहीं ढूंढ पाता। मैंने टोटल सारे स्टॉक को मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने देखा नहीं आर्टिन सबसे बेस्ट है, आर्टिन में हमें ट्रेड करना चाहिए। 5 पॉइंट्स वैल्यूम अभी तो थोड़ा कम हो गया है, वैल्यूम अभी 5 गुना 5.82 था, अभी तो 5.08 हो गया है। और देखो इसीलिए मैं कहता हूं, देखो ऐसे नहीं कह देता हूं कि आपके 10 में से 9 ट्रेड जाएंगे प्रॉफिट में, आपको चीजें समझने आने लगेगी। आप चार्ट ना देखो, आप सिर्फ डाटा रीड करो, डाटा देखो तो आप खुद बता दोगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये रिवर्सल हो, ये लास्ट तक इसमें बाइंग ही आएगी, ये कोई ये नहीं कि मैं 2 बजे के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगी 3 बजे, ये लास्ट तक इसमें बाइंग ही आएगी। तो ये टोटल मार्केट ओपन हुआ था यहाँ के कैंडल्स में, यहाँ पे, और ये 681 रुपए पे ओपन हुआ था और अभी 716 रुपए तक गया लास्ट। तो कितना मूवमेंट आया आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे चल रहा है, तो लास्ट टाइम तक इसमें बाइंग आएगा। तो ऐसे स्टॉक सिलेक्शन और कोई तरीका नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का, कोई बताता है यहाँ उठा लो, ऐसी स्टॉक उठा लो, ऐसी स्टॉक उठा लो। मार्केट में कल क्या हुआ ये हमेशा मैं बताता हूँ, मार्केट में कल क्या हुआ वो आज से मतलब नहीं है, आज का डाटा दूसरा है, कल का कुछ दूसरा था, तो हमें आज को देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यूज शेयर से। बाकी जुड़ना है क्लासेस में तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका।